नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, ऊपरी स्तरों से बार बार क्यों फिसल जा रहा है बाजार में जो गिरावट आज देखने को मिली है हायर लेवल से, क्या यहाँ से संभलेगा बाजार या और टूटेगा बाजार? गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे सर। टाटा स्टील पर ये राय जानना चाह रहे हैं। हालांकि इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 209 पर 250 शेयर हैं और कह रहे हैं कि अभी ये होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। तो जब हम टाटा स्टील डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खरीद 209 की है, थोड़ा हायर लेवल पे, हम सेल भी ले आते हैं सर। सेल में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आज मेटल में अच्छी तेज़ी है। सेल और टाटा स्टील, इन दोनों स्टील कंपनियों पे आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और क्या ये जो रिकवरी है ये अभी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सेल और टाटा स्टील दोनों ही अभी मेरे हिसाब से यहाँ से तो इनफैक्ट हिंडाल्को भी आप शामिल कर लीजिए, उनमें भी काफी अच्छा अपट्रेंड अभी बनेगा। मेटल काउंटर में अगर आपको याद हो विपुल जी, तो मैंने हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर लास्ट कई वीक से रिकमेंड करता हुआ नजर दे रहा हूं, और आप देखें तो कब वो 50-60 रुपए के ऊपर रैली कर चुके, 10% की रैली आ गई, पता भी नहीं चली, वैसा वाला हिसाब है। अभी फिलहाल सेल की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है अबाउट टू 190 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील 200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो सभी यहाँ पर मेटल काउंटर तेज होते हुए नजर। ये सम्मान कैपिटल हटा दीजिए, सेल और टाटा स्टील में बात हो रही थी। तो सर अभी करंट लेवल पे भी बाय करने की संभावनाएं हैं क्या सेल में, अगर जो लोग एवरेजिंग करना चाहें, हायर लेवल पे लेके बैठे हों तो? थोड़ा बहुत अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सेल या फिर टाटा स्टील दोनों ही ऐड किया जा सकता है अगर आपका व्यू थोड़ा सा लंबा है तो। चलिए ठीक है, सेल और टाटा स्टील अभी भी खरीदा जा सकता है। सेल में 200 के ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह अभी बातचीत हम लोगों ने की थी इसको लेकर के। अब जरा पुष्पा जी से बातचीत कर लेते हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। विपुल सर नमस्कार। नमस्ते पुष्पा जी, कैसी हैं आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम। लगातार आपसे बात हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। बताइए मैम, आज कैसे याद? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अरे मैम बिल्कुल। और बताइए कैसे याद किया और क्या है सवाल आपका? सर वही एक रेणुका शुगर में फंसी हुई हूँ। मैडम ने कहा था कि क्या कहते हैं उसमें रुके रहना आप, तो आज रवि सर की राय लेनी है। पहले तो रवि सर को भी बहुत बहुत प्रणाम, और उनसे पूछना था कि क्या करूं। 11,000 शेयर है मेरे पास, 29 की बाइंग है। अच्छा। और इसे अगर बेच दूं तो फिर कहाँ जाऊं? कौन से शेयर ऐसा है कि जिसमें अभी मूवमेंट बना हुआ है? ठीक, अभी तो खैर फिलहाल के लिए तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ पूरे शुगर पैक में देखने को मिल रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है गवर्नमेंट की, तो उस पर भी इस्मा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद 3-3:30 बजे के आसपास है, 3 बजे के आसपास। तो वो मुझे लगता है उस पर अपडेट जो है वो मार्केट बंद होने के बाद ही आएगा। लेकिन अभी के लिहाज से सर इनका सवाल तो रेणुका शुगर पे है। 29 पे लेकर के बैठी हुई हैं, 27 के आसपास आ गया है। 23 के आसपास जब था तब इन्होंने सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है पहले जो इनका सवाल आया था। अब क्या करना चाहिए सर इस रैली में? आज बजाज हिंदुस्तान 10.5% ऊपर है, EID पैरी देखिए 7% ऊपर है। रेणुका पे तो मैम को राय दीजिए, 29 पे हैं तो क्या करें? और इनके साथ साथ बाकी के जो 2 शेयर हैं, बजाज हिंदुस्तान और EID पैरी, इसको भी जरा अपनी कवरेज में लेकर के आइए सर। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। और रेणुका शुगर की बात करें या फिर कोई भी शुगर स्टॉक की बात करें, जब चीनी 65 रुपए किलो पहुंच जाए तो फिर तो शुगर की बात करनी जरूरी है, क्योंकि 40% रेट बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय शुगर इंडस्ट्री में इतना ज्यादा बूम आ चुका है कि इन लेवल्स पर खरीदने में तो बिल्कुल मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन हाँ, जैसा मैम ने बोला 25-26 रुपए पे खरीदा है तो यस, आपके पास ऑप्शन है। आप मैम थोड़ा ने सा 29 पे खरीदा था, तभी वो परेशान है कि क्या करें, उनको लॉस 29 पे खरीदा है तो 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे किसी की मत सुनिएगा, अपनी मान लीजिएगा और स्टॉक से एग्जिट कर लीजिएगा, तब तक होल्ड कर लीजिए। जरा एक बार सर वो जैसा मैंने कहा कि एक बार जरा बजाज हिंदुस्तान और EID पैरी, इन 2 पे जरा एक सरसरी निगाह में आप लेवल्स जो है जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। खरीदना नहीं है आपने कहा, जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि लेवल्स क्या रहेंगे? EID पैरी आज 6.5% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान में करीब 11% की रैली देखने को मिल रही, 10.5 पौने 11%। क्या करना चाहिए अभी? विपुल जी, एक विश्वराज करके शेयर है, अगर आप उसको देखें तो आप तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। उसमें 19% की रैली है आज। नहीं लेकिन नहीं। स्टॉक
जी। लेकिन स्टॉक जो है ना वो सिर्फ 6 रुपए का है। इसने इतनी लाइफ में चीनी नहीं बेची होगी जितना स्टॉक आज चल गया है। बात तो सही है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही बात है कि जैसे मैम ने 29 रुपए पे पकड़ा है, ये उड़ता हुआ तीर है, पकड़ने की जरूरत नहीं। पैरी की बात करें तो मुझे लगता है 860 865 ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिनके पास हो। द्वारिकेश, बजाज, ये सब अपने टॉप पे चल रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि आगे आने वाले 15 दिन के बाद इन सब में कोई बहुत बड़ी रैली बनती हुई नजर आएगी। उल्टा शायद स्लिप आउट होते हुए नजर आए, और अब की स्लिप हुए तो 2 साल के लिए मंदी के दौर पे चले जाएंगे। तो नई खरीदारी करने से बचने की सलाह रवि जी की तरफ से निकल करके आई है, ये बात यहाँ पर। चलिए, इस बीच ललित कुमार साहू जी की टिप्पणी आई हुई, कह रहे हैं कि सर नमस्ते, बहुत दिनों बाद जय और बीरू नज़र आ रहे हैं। नहीं सर, आप बहुत दिनों बाद आए हैं। सर जो है वो हर सोमवार को यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो आप मुझे लगता है सोमवार का शो मिस कर गए, कहीं व्यस्त रहे होंगे, तो देखा कीजिए सर। कह रहे हैं विशाल मेगा मार्ट पे क्या करना चाहिए, 129 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, और 367 का यहाँ पर शेयर इनके पास हैं। अब काफ़ी दिनों बाद जो है विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और आज 8-9% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। भाई साहब की ख़रीद थोड़ी सी ऊपर की है सर। जब पुरानी जो रैली थी उस समय लिए होंगे 129 के आसपास की खरीद है, अभी 113 के आसपास चल रहा है। तो ये जो 15-16 रुपए का लॉस हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए सर? क्या वेट करें या फिर एवरेज करें, निकल जाएं? विशाल मेगा मार्ट पे आपकी राय? देखिए, 100% आपको एवरेज भी करना चाहिए, लेकिन बीच में जो प्रोग्राम छूट गया इसकी वजह से आप थोड़ा सा मिस कर गए। अदरवाइज इसका एवरेज 102.98 से 102 के बीच में मैंने दिया था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस समय 112 चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि परचेस करना है तो कर लीजिए। वापस 122 126 के लेवल्स आ सकते हैं। थोड़ा एवरेज करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी होल्ड करके भी जा सकते हैं, नया भी खरीद सकते हैं सर। टारगेट क्या रखें अभी? जी बिल्कुल, टारगेट मैंने बताया ना, 126 का टारगेट मिल सकता है। 108 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, होल्ड करना चाहिए 108 के स्टॉप लॉस के साथ, ये राय निकल करके आई है। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे हैं, राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? सब बहुत अच्छे हैं राजेश जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, आपकी बदौलत सर बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो है आप लोग मुनाफा जी जी बताइए सर, कैसे याद किया आज, क्या है सवाल आपका? सर कुछ दिन पहले सर ना कोल्टे पाटिल का वो एक शेयर बताया गया था सर, तो मैंने सर लगभग 184 के रेट पे 178 शेयर बाय किए थे। अच्छा, और सर एक आईटीआई में था सर, एक आईटीआई का था सर, जो सर मैंने लगभग 150 शेयर खरीदे थे 283 के रेट पे। अच्छा, चलिए जरा पहले कोल्टे पाटिल पे बात कर लेते हैं। कोल्टे पाटिल 2.25% आज नीचे है, आपकी खरीद से काफ़ी नीचे अब आता हुआ, और अभी जो है करीब 23-24 तो 26 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है पर शेयर। सर कुछ एक रियल्टी स्टॉक्स में अच्छा बूम देखने को मिल रहा है, लेकिन कोल्टे पाटिल जो है आज थोड़ा सा प्रेशर में है। एक महीने में 17% की रैली रही है, इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदा, अभी हाल ही में 516 का हाई लगा करके वापस लौटा है, 554 का इनफैक्ट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोल्टे पाटिल पे? भाई साहब ने 484 पे लिए। देखिए विपुल जी, इसीलिए मैं बार बार, मेरी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी बुरी लग जाती है लोगों को, मैं हमेशा कहता हूँ उड़ता हुआ तीर मत पकड़ा करिए। और कोल्टे पाटिल की जहां तक बात करें, देखिए किस्मत थी, 540 का हाई बना दिया, लेकिन लास्ट वीक जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा था रियल्टी काउंटर का लास्ट दिया जब बुझता है ना तो बड़ा तेज चलता है। और आपने ये चीज सेम डीएलएफ में भी देखी होगी, आपने सिग्नेचर में भी देखी होगी, ओसवाल आपने पीएनसी इंफ्रा में भी देखी होगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी देखी थी। ये सब वही है, इन सब स्टॉक से निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है। कोल्टे पाटिल 457 रुपए चल रहा है, बहुत है। आप थोड़ा और रिस्क लीजिए 445, लेकिन मुझे लगता है हिट होगा ही होगा। तो बेटर है आपको, जो मैंने अभी स्टॉक के नाम लिए आपके इन्हीं माध्यम से कहता हूं कि जिसके पास भी पोजीशन, चाहे डीएलएफ हो, लोधा हो, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल है, इन सब से एक बार को एग्जिट होकर के पोर्टफोलियो शिफ्ट करने की सोचिए, क्योंकि बुरे दौर तो अभी शुरू हो गए। ये बात है। अच्छा सर, एक दर्शक की टिप्पणी आई हुई है क्वालिटी वॉल्स को लेकर के, कह रहे हैं विपुल जी को नमस्कार, रवि जी को धन्यवाद, क्वालिटी वॉल्स बुक कर लिया है 4940 पे, स्टिल इन मोमेंटम,
क्या 60 पहले आएगा या डिप मिलेगा फॉर न्यू बाइंग? प्लीज़ सजेस्ट लेवल फॉर फ्रेश बाइंग। नई खरीदारी करना चाह रहे हैं सर क्वालिटी वॉल्स को लेकर के। काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा सर क्वालिटी वॉल के अंदर, और अभी वो नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या इसी रैली में ये 60 तक पहुंच जाएगा या नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आपकी सलाह क्वालिटी वॉल्स में अब क्या करना चाहिए इतनी बड़ी रैली के बाद? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, शेयर डिलीट कर दीजिए, स्क्रीन से छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए नहीं है। और जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं 60 की कि मैं 60 का लेवल आ जाएगा, 10 रुपए और बन जाएंगे, वो तैयारी 38 की भी कर लीजिए, जल्दी वो भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके छूने, देखने और पकड़ने की जरूरत नहीं है। अवॉइड रखिए, ये सब स्टॉक्स में इतना मूवमेंट नहीं आता। शुगर का इम्पैक्ट और ये सारी चीजों को लेकर के आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है। डेयरी से के जितने भी स्टॉक्स ऐसे आए हैं उनमें जो मोमेंटम ऐसा रहा है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो हिस्टोरिकल भी देख लीजिए, जिस हिसाब से इस समय वॉल्यूम हो रहा है, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी आइसक्रीम लग रही है, वो खा रहा हो, बोर हो जाएगा, छोड़ देगा, फिर गिरने लगेगा, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अभी रुक जाइए सर, यहाँ मत खरीदारी कीजिए सर। एक जरा चार्ट पे जरा एक शैलेट होटल लगाइए सर, शैलेट होटल, और एकदम से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। लोअर लेवल से वॉल्यूम के साथ थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। 873 का लेवल, ये क्या मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? अभी क्या कर सकते हैं 873 के आसपास? इस पे अगर आपका व्यू क्या होगा? देखिए, होटल इंडस्ट्री में अगर आपको परचेज करना है तो आप इंडियन होटल की तरफ जाइए। इस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम जरूर आया है, लेकिन ये मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। 865 870 के पास या बहुत खींचा तो आपको 870 तक के लिए लेके जाएगा, बट इन लेवल्स पर अभी सर 873 चल रहा है सर। ये 10 मिनट पुराना भाव है हमारी स्क्रीन पर, है ना? तो ये अभी जो है 873 चल रहा है। एकदम से मोमेंटम आया है पिछले आधे घंटे के अंदर, और मतलब आप 870 कह रहे हैं, अभी 873 के आसपास चल रहा है, क्या करें? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब तक ये 880 के ऊपर क्लोज नहीं करता बाय मत करिएगा, नहीं तो ये फॉल्स रैली दे जाएगा। और ज्यादा आपको यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप चाहे तो थोड़ा सा BTST के भाव में आप कर सकते हो। लेकिन इस स्टॉक का रेट आपको अगर थोड़ा सा याद दिला दूं तो लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका रेट जो था वो था 1060, और नवंबर में जो इसका रेट था वो था 900 रुपए। पूरे साल की चक्री घूमने के बाद 700 रुपए का डिप मारने के बाद वापस से 874-75 के पास आया है। 880 तक या फिर अभी मोमेंटम में 900 तक जा सकता है, लेकिन उन लेवल्स पर खरीदारी नहीं बनती। तो अभी मतलब जो लोग मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, है सर? मोमेंटम प्ले करने के लिए मैंने बताया ना कि अगर आप आज अभी, चूंकि इस समय बज रहा है 1:15, अगर थोड़ा बहुत और लेना चाहते हैं तो आप 5 रुपए की सवारी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी बराबर बराबर है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए 874 875 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बीच ममराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। ममराज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, और अपना नाम भूल गया हमारा रवि सर। डॉक्टर सिंह साहब है ना, रवि सर जी। आज नाम कैसा भूल गया यार, इतना चहेते हमारे। जी जी सर, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। आप दोनों को जय माता दी सर। एक्चुअली मेरा पास में ये ट्राइडेंट और IPL, ट्राइडेंट कपड़े का फैक्ट्री है ना, वो ट्राइडेंट, हाँ ट्राइडेंट और IPL और इंडियन पेस्टिसाइड, ये अच्छा। दोनों में नुकसान हो रहा है, बाकी में तो प्रॉफिट है काफी। ठीक है। ट्राइडेंट किस भाव पे लिया है सर आपने? ट्राइडेंट 135 में है सर, सॉरी खाली 35। ट्राइडेंट किस भाव पे लिया है? 35 पे। अच्छा, काफी लॉस में है, अब 24 रुपए के आसपास। 900 शेयर है, 900 पे। अच्छा, चलिए पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ट्राइडेंट को लेकर के इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ सर इस समय 35 पे लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी वेट करें? इसका नाम बड़ा बढ़िया है, अपील अच्छी देता है। और एक ट्राइडेंट, और एक मुझे एक याद आता है, एक कोई मूवी देखी तो उसपे एक हथियार होता था जिसको ट्राइडेंट या कुछ कहते थे। तो मुझे लगता है बस वैसा ही है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता। मतलब ये है कि बस आपका नाम अच्छा है। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, विपुल जी मैं बार बार रिपीट करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉक्स की कभी रिटर्न देते नहीं है। जब भी रिटेलर घुसने की कोशिश करता है, ऑपरेटर उठाकर पीट देता है।
और मुझे लगता है 35 पे पिटे हैं, बाहर हो जाइए सर, कोई फायदा नहीं है ज्यादा इसके अगेंस्ट में। जितने भी ये 15-20 रुपए के शेयर है, मैं कई रिकमेंड करता रहता हूँ। अगर आज के हिसाब से रिकमेंड करूँ तो फिर से कहूंगा आइडिया की तरफ चले जाइए, वो भी अच्छा है, लेकिन ट्राइडेंट अच्छा नहीं है अभी तो। ये शायद 18 रुपए के आसपास तक आ जाएगा, प्लीज एग्जिट। ठीक है सर, तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए। आपने आइडिया का जिक्र किया सर, और आइडिया पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं। मैं चाहूँगा एक बार ज़रा उस पर बातचीत कर लेते हैं। 14 रुपये पे चल रहा है, 1% की तेज़ी है वोडाफोन के अंदर। अभी 14 रुपये 8 पैसे पे कैसे देख रहे हैं आप, और क्या अभी खरीदें तो क्या टारगेट रखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सिर्फ जो 20 रुपए के लोग शेयर खरीद लेते हैं उनके कंपैरिजन में शायद वोडाफोन आइडिया को ज्यादा बेटर समझता हूं। लेकिन अगर मुझे अपना पैसा अगर किसी स्टॉक पे लगाना हो तो मैं शायद वोडाफोन आइडिया को सजेस्ट नहीं करूंगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये सेटिस्फैक्शन तो देता है कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हैं, लेकिन रिटर्न नहीं देता। और रिटर्न देता भी है तो बहुत बहुत परेशान करके देता है, बड़ा लंबा टाइम ले लेता है। तो आप अगर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, टेक्निकल ट्रेडर, क्योंकि देखिए क्या होता है, जितने लोग 20-15 रुपए वाले स्टॉक, देखिए विपुल जी मैं फिर से बोल रहा हूँ क्लियरली कि जो 15-20 रुपए के स्टॉक जो लोग बाय कर लेते हैं वो लोग निकलते ही नहीं है। तो उनको कम से कम ऐसे लिक्विड स्टॉक में बने रहना चाहिए जिसमें कम से कम निकलना चाहे तो उनका पैसा तो बाहर निकल सके, भले थोड़ा बहुत 2-4-5% का नुकसान या फिर 2-4-5% का प्रॉफिट, उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आप अभी वोडाफोन आइडिया की बात करें, देखिए इस समय के ट्रेंड में 15 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जब वहां आ जाएगा तो देखेंगे, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ वोडाफोन। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर खरीदे तो फिर क्या टारगेट क्या बताया आपने? 15 रुपए 50 पैसे। चलिए ठीक है, 15 रुपये 50 पैसे। सर, एक हमारे दर्शक हैं व्हाट्सएप पे, इन्होंने सवाल भेजा है, श्री स्वामी समर्थ के नाम से दिखाई दे रहा है। कह रहे 2-3 सवाल इन्होंने भेजे हैं, 2 सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी आपको और सब बोनस परिवार को नमस्कार। मेरे पास एक तो इन्होंने PVR आइनॉक्स ले रखे हैं 1100 पे, और एक है RVNL जो कि काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी 460 पे। PVR में पैसे बन रहे हैं। PVR में अभी हाल फिलहाल में एक के बाद एक लगातार कई सारी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। शेयर में भी थोड़ा एक्शन देखने को मिला है। आज अगर हम देखें तो अब ये धीरे धीरे करके 1226 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में ये 1248 तक गया था। 52 वीक हाई नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर PVR को लेकर के? 125 रुपये जो बन रहे हैं, और RVNL में कभी भाव आएंगे? 400 की खरीदा, मतलब अब तो इनकी खरीद ऑलमोस्ट डबल होना पड़ेगा इस शेयर को। बहुत दुविधा की बात है। देखिए PVR आइनॉक्स इस समय 1250 1229 चल रहा है। 1250 तक आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डबल टॉप इन्फॉर्मेशन बन रही है। ये लेवल सेम जो है वो लास्ट ईयर नवंबर में थे और उस हाई को टेस्ट किया, लेकिन बुरी बात ये रही कि इसने 900 का लो भी मारा है। तो मेरे हिसाब से अगर पुराना हाई देखना चाहते हैं तो लगभग अप्रैल में अबाउट टू, जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, 1700 कुछ का रेट था। तो यू आर लकी कि आपने डिप पे खरीदा है। 1700 के रेट तो नहीं वापस आने वाले, लेकिन हाँ 1250 के आसपास प्रॉफिट बुक करना बनता है, वो कर लीजिए। RVNL में देखिए सर 2 तरीके की स्ट्रैटेजी है। वेरी सिंपल, आप कहीं दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर लीजिए, लेकिन मैंने अभी जो अपनी एनालिसिस करी है जिसपे अभी RVNL, IRFC इन सबको फोकस किया है, इन सबको अभी मैंने 15 जनवरी तक के लिए होल्ड पर डाला हुआ है। तो मैं इससे पहले इनमें कोई भी एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब रेलवे में जिस हिसाब से पिटाई हो चुकी है, जो वैल्यूएशंस आ गए हैं, ये वैल्यूएशंस फेयर एंड इनफ है। यहाँ पर थोड़ा फोकस जरूर करना चाहिए। तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए, नहीं तो 210 के आसपास का स्टॉप लॉस एक डाल के रखिए। अगर वो हिट होता है तो एग्जिट करिए। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। बढ़ते हैं आगे और अगले कुछ एक शेयरों पर जो है बातचीत कर लेते हैं। कुछ एक और मोमेंटम जहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। एक जरा देखिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स में पीछे कुछ आधे घंटे के अंदर जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है, और एक है IFCI अब 0.25% ऊपर 83 का भाव देखने को मिल रहा है। दोनों के गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखाएगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो 10 मिनट पुराने भाव पे शायद दिखे ना उस तरीके से। लेकिन पहले LG पे बात कर लेते हैं सर। जरा 1653 पे चल रहा है और IFCI अब 83 क्रॉस कर रहा है। दोनों पे आपकी राय क्या रहेगी? ये जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है इसे कैसे प्ले करें?
देखिए एलजी में तो अभी फेस्टिवल सीजन का भी बूम दिखाई देगा, और एलजी ने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी इंप्रूव किया, फंडामेंटली भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है, तो आपको 1800 तक जाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना चाहिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट टू, अगर आप लेना चाहते हैं तो 1580 का एक स्टॉप लॉस रखिए। तो बाकी ये नई खरीदारी भी कर सकते हैं इसमें, मतलब होल्ड तो चलिए ठीक है, पर नई खरीदारी, नए खरीदार को जो, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 1580 के स्टॉप लॉस से या 15 यहाँ पर थोड़ा बहुत आप 20-30% पोजीशन बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज टारगेट 1800 से 2000 का है। तो मुझे लगता है 1580 के स्टॉप लॉस से 1850 के टारगेट के लिए यहाँ पर और 2000 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही। और दूसरा सर जो मोमेंटम वाला शेयर है वो है आईएफसीआई। आईएफसीआई में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सर, ये जब भी मतलब एनएससी के आईपीओ की बात होती तो चलता है। अभी के लिए जो रिकवरी आ रही है वॉल्यूम के साथ, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए अभी जो रैली आई है विपुल जी, इस पे बहुत ज्यादा तो आप कॉन्फिडेंस मत रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईएफसीआई में ये रैली अभी थोड़ी और चलेगी और लगभग 95 तक जाती हुई नजर आ सकती है। तो बाइंग करना चाहते हैं तो देयर इज अ स्टॉप लॉस एट 72, जो कि 50% चांसेस बना देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनल बायर के लिए ज्यादा अच्छा है, पर इंट्राडे ट्रेडर या 2-3 एक वीक के लिए ट्रेडर वालों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो और जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो 95 तक के लिए होल्ड करें? जी बिल्कुल। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और यहाँ पर काफ़ी देर से जो है हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं एचएफसीएल को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। एचएफसीएल में भी आज जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। सुबह भी इस पर हम लोगों ने बातचीत की, 4.5% की तेज़ी, और ये धीरे धीरे चलते चलते सर ये अब 240 के आसपास पहुंच गया। और कितना अपसाइड बाकी रह गया सर एचएफसीएल में? मैं विपुल जी, आप जब अभी पिछली चर्चा कर रहे थे तब उसी का चार्ट मेरे सामने से गुजरा, तो मुझे ये समझ में आया कि आज तो शायद मेरे ख्याल से हफ्तों बाद इसका एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 255 तक के टारगेट जा सकते हैं, तो अगर बाय करना है तो आप यहाँ पर 232 के स्टॉप लॉस से एक बार 255 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो 232 का स्टॉप लॉस लगा करके 255 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या एचएफसीएल में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। तो अभी के लिए आप यहाँ पर बने रहें, और नई खरीदारी कर रहे हैं तो 232 का स्टॉप लॉस लगा करके 255 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये राय निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। और अगली टिप्पणी सर जो भेजी गई है हमारे दर्शक की तरफ से वो है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स में भी बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की है और अभी भी यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आज थोड़ा सा अगर हम देखें तो 1% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 8-9% चला है। ये 158 पे कैसा लग रहा है सर आपको? विपुल जी, बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से ये स्टॉक है उसमें कोई खास मुझे ऐसा बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं दिखाई देता। और पाइन लैब से फार्मा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज का स्टॉक है। पैकेजिंग सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाता है, और जब लिस्ट हुआ था तब ये 284 रुपए पे लिस्ट हुआ था, तो 158 पे क्या ही अपील जनेगी। हाँ, लोगों को आज के दिन का बूम दिख सकता है कि हाँ चलो बढ़िया है, उठा लेना चाहिए, तो शायद मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट स्टॉक से दूर रहिए, नहीं तो ये आपको सिर्फ नुकसान देगा। स्टॉक से दूर रहिए वरना सिर्फ नुकसान देगा। सर एक मोमेंटम वाला शेयर जरा एक और नज़र पे रखिए सर, वो है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में देखिए जरा क्या एक्शन हो रहा है। 9.5% ऊपर, अब 90 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक खुनासा कंज्यूमर भी ले आइएगा। दोनों में ही अच्छा मोमेंटम चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रैली को, इस रिकवरी को और इस तेज़ी को किस तरीके से सर प्ले करना चाहिए? पहले आईडीबीआई बैंक पे जो है आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक वैसे भी जब भी इसमें एक बड़ा करेक्शन आया था और ये 60 रुपए के आसपास तक के लेवल्स आ गए थे, तो आपको याद होगा
सब डर रहे थे, बट मुझे ऐसा कोई डरने वाला हालात दिख नहीं रहा था। और आज इससे पहले भी ये रैली अभी थोड़ी सी करेक्शन हुई थी, 80 के आसपास तक चली गई थी, लेकिन आज फिर से आग निकली है। और ये अभी तो 108 रुपए तक जाएगी, तो फिर डरना किस बात का है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज, 76 के स्टॉप लॉस से आराम से मोमेंटम आपको 108 110 के मिलेंगे। बाय करके चलिए, कोई पैनिक नहीं। बाय करके चलिए। और टारगेट क्या बताएं सर? 110 फर्स्ट टारगेट है जी। ये सर टाइम फ्रेम क्या रखे हैं आईडीबीआई बैंक में जो रैली देखने को मिल रही है इसमें? अब देखिए, इस समय जो टाइम फ्रेम जितने भी, चाहे आप बैंकिंग काउंटर पे ले या फिर स्मॉल मीडियम कैप पे ले, वो कम से कम आपको 30 डेज का मिनिमम होल्डिंग पीरियड आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। जो मोमेंटम की बात करते हैं वो तो चलिए इंट्राडे है या एक आध हफ्ते के मोमेंटम पे मिल सकता है, लेकिन ये स्टॉक तो आप 3 महीने रखें, 6 महीने रखें या 1 साल रखें, इन लेवल्स पर बहुत अच्छा है। इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। 110 तक के टारगेट, अब 90 रुपये 36 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10% की तेजी, शानदार मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। सर वो होनासा भी एक बार देख लीजिए। और होनासा, हालांकि समय कम है लेकिन मेरी तरफ से थोड़े ज़्यादा शेयर हो जा रहे हैं। अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देख लीजिए। इन सब में रिकवरी जो है काफ़ी तेज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? पहले होनासा लेकर के आ जाते हैं सर। देखिए, होनासा कंज्यूमर फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लास्ट स्टेज पर आ गया, मतलब वो अब दिया बुझने वाला है जल्दी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ अप ट्रेंड है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए या 510 रुपए तक का हाई बन सकता था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो हाई अब नहीं बनता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वापस से, 430 के रेट वापस आ सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये स्टॉक 197 रुपए से चल रहा है, 400 रुपए 8 रुपए तक पहुंचा है। ये मैजिक नहीं है। मैजिक इस बात का है कि ये 520 रुपए से गिरता हुआ 200 रुपए के पास आ गया था, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टाइल है। रिसेंट डेज में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन वो वॉल्यूम धीरे धीरे करके ड्राई हो रहा है। तो बेटर है ट्रेड से दूर रहिए। जो फंसे हुए थे वो अपने गले पे हाथ रखे गए हैं, बस नमस्कार धन्यवाद, बहुत बच गया मैं, वापस मुझे प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट नहीं आया, बच गए, वही बहुत है। ठीक सर। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर, ये जो रिकवरी आ रही है उसमें कोई गुंजाइश है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अवॉइड करना चाहिए? नहीं, देखिए बैंकिंग काउंटर में अगर छोटे मझोले बैंक बाय कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेकर चलिए, लेकिन 80 रुपए के भाव पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। वेट फॉर द लेवल ऑफ 72 और 70 के आसपास, वहां पर ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। दीप्ति जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। दीप्ति जी आप कैसी हैं? तबीयत अच्छी है अभी? तबीयत बहुत शानदार है मैम। अब आपसे बातचीत इसीलिए कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से फिट हैं। आप बताइए मैम, कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। पहले ही बात हुई थी मेरी। रवि सर को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा थैंक यू सबसे पहले, क्योंकि उनकी वजह से मैं काफी सारे लॉसेस से बच गई। टाइमली उन्होंने एग्जिट बताया मुझे। चलिए बहुत शानदार। और मैम कहाँ से बोल रही हैं, ये तो बताया नहीं आपने? हाँ, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ सर। चेन्नई से बोल रही पहले हैं? भी बात हुई है मेरी आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। तो बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही नियमित रूप से कार्यक्रम में बने रहिए। तो आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है आज के लिए? थोड़ा 1-2 शेयर पे थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मुझे, तो मैं सर से, अमित सर से, सिर्फ रवि सर से सिर्फ यही पूछना चाह रही हूँ कि इससे मैं एग्जिट करूँ या अभी एवरेज करूँ? किस पे? मैं 3, 4, 6 दो शेयर है सर, दोनों में सेम कंफ्यूजन है। अच्छा बता फर्स्ट शेयर है मेरा ग्लैंड फार्मा, GLAND, ग्लैंड फार्मा। जी जी। इसका रिजल्ट भी ओके था और मेरे शेयर रेट पे हैं 2853 के रेट पे मैंने 20 शेयर लिए हुए हैं। 2853 पे आपने लिए हुए हैं और वहाँ से अगर हम देखें 57-58 रुपए नीचे आ गया है। यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 58 रुपए का। और दूसरा कौन सा है मैम? जी, दूसरा है विशाखा, VISAKA, विशाखा इंडस्ट्रीज, जो आपने छोटे शेयर 2 वीक पहले छोटे शेयर 200 रुपए के नीचे वाले शेयर वाले प्रोग्राम में बात की थी। अच्छा, तो ये आपने किस भाव पे लिया हुआ है? इस पे अभी मेरा जो रेट एवरेज किया 1-2 बार, 99 का रेट है मेरे पास। अभी भी मैं एवरेज कर सकती हूँ अगर ये लाइक ठीक रहेगा आगे के लिए तो। एंड आई कैन होल्ड फॉर 3-4 मंथ्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। बट क्या होल्ड करना चाहिए या इससे भी? ये ऊपर ही नहीं आ रहे हैं दोनों, बस उसी रेंज में अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है मैम, दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका टाइम फ्रेम क्या है मैम?
मैं 3 मंथ भी होल्ड कर सकती हूँ, 4 मंथ भी, 6 मंथ भी होल्ड कर लूंगी। अच्छा। अगर एवरेज करने को बोलते हैं तो एवरेज भी कर लूंगी। चलिए, टाइम का नो प्रॉब्लम। अच्छा, 2-3 बट मंथ। इंडस्ट्री अच्छी, ऐसे नहीं होल्ड करने पे ये डाउन ही चलता चला जाए और नहीं, लॉस बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। समझना चाह रही हूँ। ठीक है मैम, अभी हम बातचीत कर लेते हैं। सर जरा एक सरसरी निगाह डालिए, दोनों में ही मैम को लॉस हो रहा है। विशाखा में करीब 6 रुपये का लॉस हो रहा है, 2-2.5 महीने 3 महीने तक मैक्सिमम ये होल्ड कर सकती हैं। और ग्लैंड फार्मा में इनको हो रहा है 58 रुपये का लॉस, 2858 पे लिया हुआ है। क्या व्यू रहेगा आपका इन दोनों शेयरों को लेकर के? देखिए मैम, सबसे पहले आपको विशाखा का बता देते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को आप अगर ट्रैक कर रही हैं तो एक इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है। सिंपल एक 88 रुपीज का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए, और जैसा आपने बताया अभी टाइम है आपके पास होल्ड करने का, तो आप एक रिस्क को कैप कर दीजिए। 88 का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। बाकी मेरे ख्याल से विपुल जी इनकी मदद, जिस स्टॉक को रिकमेंड जिन्होंने किया होगा उनसे एक बार को जब भी चर्चा हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन बट एक रिस्क को यहाँ पर कैप कर लेते हैं। दूसरा ग्लैंड फार्मा, देखिए ग्लैंड फार्मा आज आपको मैं बताऊं तो 2-3 कंपनीज के लिए थोड़ा सा टाइम शायद परेशानी वाला हो सकता है, बिकॉज यूएस एफडीए जो है वो ऑब्जर्वेशन वार्निंग रिलीज करी है औरो फार्मा, कैप्टर पॉइंट और नैटको फार्मा। तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा आज फार्मा सेक्टर यहाँ पर वीक है, बट ग्लैंड फार्मा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड यू कैन होल्ड टिल। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखिए मैम इसका 2600 का। टारगेट की बात करें 3200 तक, टारगेट तक कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से आप निवेश करती। हाँ, चिंता की बात जो है वो आप एक बार विशाखा देख लीजिए। चिंता की बात विशाखा है, इसको एक बार देख लीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए। और इन सब के बीच में विष्णु मॉर्निंग स्टार जी का सवाल है, कह रहे हैं विपुल जी आप अपने ही सवाल पूछ लेते हैं तो दर्शक क्या करें। बिग बी का लुक ले रहे हैं तो क्या आप किसी की भी ना सुनेंगे? मेरे पास जनिसार टेक के 100 शेयर हैं 550 में, क्या करें? एवरेज करें या होल्ड करें या निकल जाएं? गुरुदेव, अपने जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तो पहले तो ये क्लियर रहे। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कहीं कोई ट्रेडिंग, कोई इन्वेस्टमेंट की कॉल जो है वो रवि जी से निकाली जाए किसी तरीके से। अच्छे शेयर जहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं इस सुस्त बाजार के अंदर, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। ये सर क्या करना चाहिए? जेनेसार टेक्नोलॉजी 550 में होल्ड कर रहे हैं, एवरेज करें या फिर होल्ड करें या निकल जाएँ? विष्णु मॉर्निंग स्टार जी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? भैया इनके धमकी से तो मैं भी डर गया हूँ, तो बहुत सोच समझ के बताना पड़ेगा। देखिए पहली बात है कि सर मैं आपसे ये कहूंगा, आपको थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इसलिए बुरा मत मानिएगा। 420 जो नंबर है वो बड़ा मैजिकल नंबर है, उसके नीचे अगर ये स्टॉक गया तो पूरी तरह से डाउनवर्ड टेरिटरी में चला जाएगा और इसके चांसेस रिवर्स होने के बहुत कम है। लेकिन सर सच पूछिए तो मुझे ये स्टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तो जेंसर का स्पेलिंग समझ में आ रहा है, ना टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है, और इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। तो मैं एक चीज आपको राय दे सकता हूँ, आप इसकी जगह पे एक स्पेलिंग है जो बड़ा मुश्किल से जुबान से निकलती है, वो रेडिंगटन नाम आता है, मुझे लगता है उस पर स्विच कर लीजिए, शायद वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो ज्यादा अच्छा बचा सकता है। या फिर 420 के स्टॉप लॉस से टारगेट वापस से 525 550 तक ही आ सकता है, उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर चूंकि अब 1:40 के आसपास हो गया, कोई स्टॉक ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो? अभी बहुत सारे लोगों की क्योंकि टिप्पणियाँ आ रही थी, रवि सर से पूछिए नई खरीदारी के लिए, तो आप कहीं पे कुछ रिकमेंडेशन देंगे या सर आज के लिए? वैसे विपुल जी आप बहुत चालू आदमी हैं, क्योंकि बिल्कुल सही उन्होंने बोला, आप अपने स्टॉक पूछ रहे हैं लेकिन हाँ वो दर्शकों के होते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके बहुत से प्रोग्राम में बहुत ढेर सारी कॉल्स रिकमेंड की जाती हैं, मुझे लगता है उनको फॉलो करें और शांति से चलें। कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा पैनिक नहीं है। हाँ कुछ अगर बाय करने लायक लग रहा है, देखिए मैं बहुत ज्यादा नई लिस्ट अपडेट नहीं करता क्योंकि मार्केट इस समय गिरी हुई है और बहुत ज्यादा स्टॉक पे फोकस नहीं कर रहा। लेकिन आज वापस से अपने क्लाइंटों को जो एंट्री के लिए दिया है वो है जेके टायर, 378 रुपए के आसपास मॉर्निंग में चल रहा था, वहीं पर रिकमेंड किया है। नाउ द टारगेट इज 470। तो मुझे लगता है क्षमा करिएगा थोड़ा 4 रुपए बढ़ गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब टारगेट 480 का हो तो 380 भी सुंदर ही लगेगा। स्टॉप लॉस 360 का डाल के 480 के टारगेट के लिए चुपचाप धीरे से खरीद लीजिएगा, किसी को शोर मत मचाइएगा, क्योंकि शोर जब मचा देते हैं, देखिए हिंदुस्तान जिंक आपके सामने है,
हिंदुस्तान कॉपर सब 50-60 रुपए भाग गए, शोर नहीं मचाया, पता ही नहीं चला कब 50 रुपए आगे निकल गए। तो बात बस तो है। ऐसे ही लेके बैठिए। ऐसे ही लेके बैठिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 480 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है जे के टायर पे, ये बात यहाँ पर जो है निकल के आई है। सर जरा एक अगले दर्शक की टिप्पणी लें, उससे पहले कल्याण ज्वेलर्स पे काफ़ी सवाल आए हुए हैं और कल्याण में जो है काफ़ी लोअर लेवल से फिर से रिकवरी आ रही है। काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा सर यहाँ पर, एक तरफा लड़ी रही, फिर नीचे गया और वहाँ से वापसी जो देखने को मिल रही है कल्याण के अंदर, ये अब क्या करना चाहिए सर कल्याण के अंदर? करीब 1% की जो है रैली देखने को मिल रही है, अभी क्या कैसे देख रहे हैं आप कल्याण को? देखिए विपुल जी, मुझे इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज तो जरूर याद आती है। कुछ साल पहले, एक आध 2 साल पहले हम लोग बात करते थे पीसी ज्वेलर की। लेकिन हाँ, उनका बिजनेस अलग था, मतलब बिजनेस तो एक जैसा ही था, लेकिन उनका मोमेंटम गजब का था। रोलर कोस्टर राइड देखी, 50 रुपए का स्टॉक, 400 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए, 50 रुपए, ऐसा ही घूमता रहा। कल्याण ज्वेलर ने भी बीच में ऐसी कुछ राइड लगाने की कोशिश करी थी। तो मुझे लगता है रोलर कोस्टर राइड खेलने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टॉक लेने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ज्वेलरी के तो कोई भी स्टॉक मत खरीदिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपको ज्वेलरी स्टॉक में बहुत पैसा बन पाएगा। पूरे इंडस्ट्री को अगर एकोमुलेट करे तो ज्वेलरी स्टॉक से दूर रहिए। इन लेवल्स पर सस्टेन कर पाना, एक बार शोरूम घूम के आइए, वापस पता चल जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के। और चलते हैं अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की लेते हैं। सर आज पिछली बार भी आपसे बात हुई थी एमसीएक्स को लेकर के, ये क्या करना चाहिए सर अभी बीएससी में को लेकर के, और एमसीएक्स को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? और जिनकी पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, कहाँ तक जाएगा ये? और जिनकी नहीं है, और काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, चूँकि आज भी 2.5% ऊपर बीएससी दिखा रहा है, एमसीएक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बीएससी और कितना, पिछली बार आपने कहा था अभी नीचे तक जाएगा 2900 तक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और एमसीएक्स पे क्या व्यू है सर अभी आपका? जी बिल्कुल, दोनों का चार्ट अगर एक साथ आप प्लॉट करेंगे ना, तो पेयर ट्रेड में और किसी को छेड़ने में बड़ा मजा आता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो मुझे लगता है आपको एमसीएक्स बाय करके बीएससी सेल करने में बड़ा मजा आएगा। तो अगर जो लोग ऐसा ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन फिलहाल एमसीएक्स काफी स्ट्रांग है, 3500 तक जा सकता है। अगर 3500 एमसीएक्स जाएगा तो बीएससी भी थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लेवल्स क्रॉस कर जाएगा। 3350 उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसपे कि वो आके थक जाता है, जूझने लगता है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा रिस्क जोन पे अगर देखें तो 3380, बट हाँ 2900 के लेवल आएंगे। 2900 के लेवल यहाँ पर आएंगे बीएससी में। और एमसीएक्स का क्या बताया सर आपने? 3500, 3500 करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं सर? अब बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जो पेयर ट्रेड करते हैं, आपने छेड़ ही दिया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो पेयर ट्रेड करते हैं उनके लिए बीएससी सेल, एमसीएक्स बाय। अच्छा चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, और हमारे दर्शक हैं राहु केतु। बड़ा शानदार नाम बनाया है सर आपने अपनी, मतलब यूट्यूब आईडी का, राहु केतु। राहु केतु जी आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं रवि सर प्रणाम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 70,000 शेयर लिए हुए हैं, बाप रे बाप। और कह रहे हैं 14 रुपये 80 पैसे पे लिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि पूरी कैपिटल मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में लगा दिया है सर, और 30 रुपये के लिए वेट करें या रिस्क ले लें सर, प्लीज़ एडवाइस। मैं सूरज सिंह हूँ बलिया यूपी से। हालांकि मैं सर को तो सर उत्तर देंगे ज़्यादा बेहतर, लेकिन पूरी कैपिटल एक ही जगह लगा देना बहुत समझदारी का मतलब परिचय नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको पैसे बन रहे हैं और आप पैसे, मतलब आपके और पैसे बने, हम तो यही चाहेंगे, लेकिन एक ही जगह, क्योंकि अगर ये दांव उल्टा पड़ता तो फिर आपके बहुत ज़्यादा अफसोस होता। सर आपकी टिप्पणी? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन जिसके सितारे बहुत स्ट्रांग हो उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे ख्याल से आपके सितारे बहुत स्ट्रांग हैं, आप काफी अच्छा वास्तु फॉलो करते होंगे, इसलिए आप लकी हैं कि आप उसमें इस तरीके का आपने रिस्क लिया और आपको प्रॉफिट बन रहा है।
बट एक सजेशन जरूर जो विपुल जी ने दिया उसको फॉलो करिएगा, कहीं ऐसा ना हो प्रमोटर बन के रह जाए और स्टॉक ही डीलिस्ट हो जाए। तो प्रमोटर बनने से डर लगता है, तो मेरे हिसाब से अभी 19 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। लेकिन हाँ सर, आप 28 रुपए तक अभी आया था कुछ दिन पहले, मुझे आई डोंट नो कि आप मिस कैसे कर गए, क्योंकि ज्यादा दूर की बात नहीं है, जुलाई, मिड ऑफ जुलाई तक मुझे याद आता है विपुल जी शायद हमारे और आपके बीच में ही चर्चा हो रही थी, तब बिल्कुल। 27 रुपए 26 रुपए 50 पैसे 27 रुपए पे चर्चा हो रही थी। तो मुझे लगता है सर वेट कर सकते हैं, लेकिन 19 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और बिल्कुल आपके हौसले बुलंद हैं और अच्छा वास्तु चल रहा है, तो आपको मिलना चाहिए 27-28 रुपए तो मिलना चाहिए जी। चलिए, तो अभी के लिए होल्ड करिए और 27-28 रुपये के आसपास जब आए दोबारा सवाल आप पूछ लीजिएगा एक बार के लिए, है ना। 28 रुपये 50 पैसे इसका 52 वीक हाई है, आपकी ख़रीद का भाव बहुत अच्छा है, तो अभी के लिए तो होल्ड करने की सलाह है सर आपके लिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आइनॉक्स विंड पे आदिल वोरा जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करें, 87 रुपये 50 पैसे पर 443 शेयर लेकर के बैठे हैं, करें एवरेज करें या निकल जाएं, 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आइनॉक्स विंड पे पहले भी आपसे बात हुई है, ये चल नहीं रहा सर, क्या करें? सर। नहीं सुनाई दिया मुझे, सुनना भी नहीं। बहुत शानदार। अरे भाई साहब, इनके पैसे तो फंस गए क्या करेंगे, 10-12 रुपए का लॉस पे जो बैठे हुए हैं सर वो प्रमोटर बनने पहले वाले जो अभी आए थे एससीसी के, वो जो जा ही रहे थे, ये तो बन के तैयार भी हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से सर आपकी तरफ हवा अच्छी आने वाली है नहीं है, कोशिश करिए निकल जाइए, नहीं तो 50 रुपए पे भी नहीं निकल पाएंगे। निकल जाइए सर, ज़्यादा बेहतर है, लॉस बुक कर लीजिए यहाँ पर। अच्छा सर, ये जो CMR ग्रीन देखिएगा आज अच्छे मोमेंटम में है और काफ़ी लोगों के सवाल भी थे इसको लेकर के, CMR ग्रीन में क्या कोई ब्रेकआउट है, हालांकि ऐसी कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति नहीं है, आज से जरूर है। अभी क्या करें सर, 300-220 के आसपास? देखिए दिन भर में कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल फॉल्स ब्रेकआउट है, दूर रहिए। अगर आपको ज्यादा प्यार आ रहा हो तो इसके पहले का 3% की रैली पे इतना खुश मत होइए, 264 रुपए कुछ दिन पहले अभी ट्रेड हो रहा था, और अभी तो 219 रुपए है, तो अभी तो पार्टी नीचे की शुरू हुई है। थोड़ी बहुत पुल बैक करके नए लोगों को अट्रैक्ट करके, नए इन्वेस्टर को याद दिला के कि देखो मैं कितना नीचे मिल रहा हूँ, फिर और नीचे जाने की तैयारी करूंगा और गिर कर और नीचे आऊंगा, 180 तक चला जाऊंगा। क्या बात है यहाँ पर, तो करें क्या सर फिर फाइनली, जिन्होंने पास है? एग्जिट कर लेना चाहिए सर, ये इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ा बुल रन आने वाला नहीं है। एग्जिट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत पालिए, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बुल रन यहाँ पर आने वाला है नहीं। एक हमारे दर्शक हैं और उनका नाम नहीं है, व्हाट्सएप पे इन्होंने सवाल भेजा है और इनका सवाल जो है मीशो को लेकर के है सर। मीशो इन्होंने लेकर के रखा हुआ 191 पे, करें इसका क्या करें अभी, और 250 शेयर हैं। नाम भी लिख दिया कीजिए सर, आपके नाम से चर्चा हो जाया करेगी। चलिए, तो मीशो पे अगर आज देखें तो काफ़ी शानदार जो है दबाव देखने को मिल रहा है 1-2% के आसपास, लेकिन रैली काफ़ी अच्छी रही है, इनको 10 रुपये बन रहे हैं। 8-9% के आसपास की रैली एक महीने में रही है, आज की गिरावट को जोड़ लें तो भी। अभी सर 209-210 से वापस लौटा है, क्या टिप्पणी रहेगी सर मीशो पे? देखिए यहाँ पे 195 का एक स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, और क्या शानदार आप बोलते हैं सर, इसलिए बढ़िया है मेरे हिसाब से 100 शानदार स्टॉप लॉस डाल लीजिए 195 रुपए का, एंड होल्ड इट। मैक्सिमम टारगेट 225 तक जाना चाहिए था, लेकिन पहले ही साथ छूट गई, ब्रिज टूट गई, बट मुझे लगता है कोई बात नहीं है, एक स्टॉप लॉस तो फॉलो कर लीजिए, शायद रिवर्सल वापस फिर से मिल जाए। तो नो ट्रेड जोन पर है, अपसाइड डाउन साइड थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, बट 195 का रिस्क जरूर लेना चाहिए। बात ये सर, जितनी न्यू एज कंपनियां हैं आज काफ़ी अच्छी चल रही हैं। अभी मीशो का हम लोगों ने जिक्र किया, ये हाल की लिस्टिंग, अर्बन कंपनी देख लीजिए 7% ऊपर 170 के आसपास चल रही है यहाँ पर अभी। मतलब कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ जाई हैं। आप कितना अपसाइड देख रहे हैं सर, और क्या अर्बन कंपनी में अभी नई खरीदारी की जा सकती है? देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो मैं इस टाइप की, जैसे मीशो, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनीज, इन सब पे ना बहुत ज्यादा बेट नहीं करता, और अगर करना भी हो तो मैं रिस्क थोड़ा ही लूंगा। मतलब अपने पोर्टफोलियो पे, अगर मेरे पोर्टफोलियो पे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं, तो शायद 5-6 हजार, 10 हजार से ज्यादा के स्टॉक नहीं होने चाहिए इस तरीके के, क्योंकि इनमें जब आप इनमें कब
ट्रेंड टूट जाएगा, कब कंपटीशन छूट जाएगा, कौन किससे बड़ा निकल जाएगा, इसका पता बहुत कम चलता है। और कंपनियों के जितने भी नंबर्स हैं ना, उस पर बहुत ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। गाइडलाइन कुछ होती है, कंपनी कुछ होती है, बोर्ड कुछ कहता है, इन सब चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन करंट लेवल्स पर अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पर कुछ मोमेंटम मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। जो अभी रैली है, इस पे एग्जिट करना चाहिए।